नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन के उद्घाटन में की शिरकत, संस्थागत विश्वास की रक्षा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने श्री खाटू श्याम लखी मेले पर दी शुभकामनाएं, बाबा श्याम के आशीर्वाद से प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना। सूर्य किरण और सारंग ने हैरत अंगेज करतबों से जयपुर वासियों को किया रोमांचित, रंग बिरंगे हेलीकॉप्टरों ने दिखाया सटीकता और समन्वय का शानदार प्रदर्शन। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में साइबर सुरक्षा जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा किया गया। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि साइबर सुरक्षा केवल वित्तीय सुरक्षा नहीं बल्कि संस्थागत विश्वास की रक्षा का विषय है और डिजिटल दुनिया में सोचकर बोलो, समझकर कार्य करो की सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस अवसर पर ई समाधान प्लेटफॉर्म, साइबर जागरूकता हैंडबुक सहित विभिन्न नवाचारों का शुभारंभ किया गया और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया। One day event, but there are deliberations for 3 days is itself a statement of seriousness and the importance that has been given to this theme. All of you will remember, हम सबको बचपन में बताया, पहले सोचो फिर बोलो, पहले समझो और फिर चलो. Think before you speak, understand before you act. In the digital world, where decisions are made in a click and harm can travel to the speed of light, this simple discipline becomes a form of protection. Cyber safety at its core is nothing but the modern expression of that very same old wisdom which I just shared with you. So, act with awareness, protect with care and never assume that what happens familiar is necessarily safe. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और संस्थागत विश्वास की रक्षा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के विस्तार के साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं और इससे बचाव के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी कवच है। उन्होंने स्पष्ट किया कि साइबर सुरक्षा सरकार, न्यायपालिका और समाज का सामूहिक संकल्प है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में विशेष साइबर कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान के तहत अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है और राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों से आमजन बैंकिंग, पेंशन, बीमा और न्यायिक प्रक्रियाओं से जुड़ रहे हैं, जिससे न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुलभ बनी है। हमारा मानना है कि सबसे बड़ी सुरक्षा जागरूक नागरिकता की है। प्रदेश में साइबर अपराधों को नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा साइबर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है और इसी के तहत मैं आपसे आज कहना भी चाहता हूं कि मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश विराजमान हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आपको बताते हुए अर्ज हो रहा है कि साइबर अपराधों की रोकथाम की और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना भी करेंगे। एक साधारण नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ई कोर्ट पोर्टल के माध्यम से एक आम नागरिक अपने मुकदमे की स्थिति घर बैठे जान सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होती है, जिससे दूर दराज के गांव का व्यक्ति भी बार बार अदालत के चक्कर काटने से बच जाता है। ऑनलाइन मध्यस्थता और लोक अदालत प्लेटफॉर्म ने विवादों को सुलझाने का एक सरल और तेज रास्ता खोला है। इससे न केवल न्याय त्वरित और सुलभ हुआ है, आज डिजिटल न्याय प्रणाली का एक ऐसा माध्यम बन चुकी है जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े इंसान को भी राहत देने का काम कर रही है। ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान के तहत हमने बड़ी संख्या में साइबर अपराधियों को पकड़ा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। राजस्थान में 3 नए कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इन नए कानूनों के माध्यम से राजस्थान देश में सबसे तीव्र गति से
न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। हमारी सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट और कठोर है कि राजस्थान की धरती पर किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पवित्र श्री खाटू श्याम जी मंदिर में आयोजित श्री खाटू श्याम लखी मेले के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि श्रद्धा और विश्वास का यह महान संगम प्रत्येक भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। उन्होंने बाबा श्याम से प्रदेश की खुशहाली, शांति और जन कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जी में लगने वाला लखी मेला आस्था, भक्ति और सामाजिक समरसता का अद्भुत प्रतीक है, जहां लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर अपने जीवन में नई आशा और विश्वास प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में भाव व्यक्त करते हुए कहा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उन्होंने कामना की कि बाबा श्याम का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। जयपुर के जल महल पर भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने हैरत अंगेज हवाई करतबों से हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की गरिमामयी मौजूदगी रही। प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, एनसीसी कैडेट्स, स्कूल विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में आमजन ने इस अद्भुत प्रदर्शन का आनंद लिया। सारंग हेलीकॉप्टर्स डिस्प्ले टीम ने 5 रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर्स के साथ आकाश में सटीकता, संतुलन और सामूहिक समन्वय का शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद लाल सफेद रंग के हॉक MK 132 जेट विमानों के साथ सूर्य किरण टीम ने लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाइंग और DNA संरचना जैसे जटिल करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये आयोजन विशेष रूप से युवाओं और NCC कैडेट्स के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। 22 फरवरी को जल महल पर मुख्य एरोबैटिक शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें भी भव्य हवाई प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान पैविलियन का दौरा किया और राज्य सरकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पहलों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शासन में AI के उपयोग, नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और प्रशासनिक क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारों को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने AI आधारित शासन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान के पहले भारत की समावेशी, जिम्मेदार और नागरिक केंद्रित AI रणनीति के अनुरूप है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा स्थापित राजस्थान पैविलियन में लगभग 20 स्टॉल्स के माध्यम से राज्य में तकनीक आधारित नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। ये पैविलियन राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की AI दक्षताओं और डिजिटल गवर्नेंस में प्रगति को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच बना। सुशासन की रफ्तार, विकास की नई पहचान, युवाओं को अवसर, किसानों को समर्थन, निवेश को गति और आस्था को सम्मान। राजस्थान बढ़ रहा है प्रगति के पथ पर मजबूती से आगे। अब सुनिए आज का विशेष समग्र बुलेटिन। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कर संस्थागत विश्वास की रक्षा पर जोर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर सुरक्षा को सामूहिक संकल्प बताते हुए प्रदेश में विशेष साइबर कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने श्री खाटू श्याम जी लखी मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। जयपुर के जल महल पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण और सारंग टीम ने रोमांचक एरोबैटिक प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान राजस्थान पैविलियन का दौरा कर राज्य की AI पहलों की सराहना की। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।